हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। देखिए 30 नंबर तक हम लोग ऑलरेडी वर्ड मीनिंग कर चुके हैं अपने सी लेटर के। अब हम स्टार्ट करेंगे नंबर 31 से। तो चलिए देख लेते हैं नंबर 31 क्या है हमारा। नंबर 31 है सेलेस्टियल। सेलेस्टियल मीन्स होता है आपका खगोलीय या आकाशीय जो चीज़ होती है वही क्या कहलाती है आपकी सेलेस्टियल। इसका सिनोनिम देख लेते हैं क्या है, हेवनली। ठीक है, आप ट्रिक देख लेते हैं। देखिए इसे कैसे लर्न करेंगे। सेल इस टाइल से उठाकर आकाश में फेंक दी। मानिए आपके टीवी का जो रिमोट होता है उसके जो सेल हैं वो गलती से टाइल्स पर गिर गए। ठीक है, अब आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, उसने क्या किया, वहां से सेल उठाकर बाहर फेंक दिए और आकाश की तरफ फेंक दिए। इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हैं। अब क्या चीज़ कहाँ से ली है देख लेते हैं। देखिए CEL हो गया क्या आपका सेल। ठीक है, सेल उठाकर कहाँ से, टाइल से उठाकर। देखिए टाइल ये आ गया TIAL है ना, इसको हम क्या पढ़ लेंगे, टाइल है ना। उठाकर कहाँ फेंक दिए भाई, आकाश की तरफ यानी हेवन की तरफ फेंक दिए। इस तरीके से हम इसे लर्न कर सकते हैं। देखिए आकाशीय जो भी चीज़ होती है, आकाशीय या खगोलीय जो भी चीज़ होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेलेस्टियल। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज ऑलवेज इंटरेस्ट मी, मतलब खगोलीय पिंडों का जो अध्ययन होता है वो मुझे हमेशा कैसा लगा है, बहुत ही इंटरेस्टेड लगा है, बहुत ही रुचिकर लगता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं 32 नंबर का क्या है। 32 नंबर का क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन का मीन्स होता है कोई भी सीक्रेट या गुप्त बात, वही क्या होता है आपका क्लैंडस्टाइन। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। देखिए क्या है, क्लाइंट इस टाइम आता है, ये क्या है भाई, बहुत बड़ा सीक्रेट है। मानिए आपकी कोई शॉप है, ठीक है, आपका एक परमानेंट क्या है, क्लाइंट है, वो एक ही टाइम पे आता है और भाई बहुत सारे पैसे लेके आता है। अब मालिक क्या कहता है, भाई क्लाइंट इस टाइम आता है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, भाई बहुत सारे पैसे लेके आता है वो और बहुत सारा हमसे सामान खरीदता है, तो ये क्या होना चाहिए, एक सीक्रेट होना चाहिए। इस तरीके से हम इसे लर्न कर सकते हैं। अब देखिए क्या चीज़ कहाँ से ली है। देखिए क्लैंडस्टाइन को हम क्या पढ़ लेंगे, क्लाइंट इस टाइम। देखिए इस टाइम को टाइम पढ़ लेंगे और क्लाइंट को क्या पढ़ लेंगे हम, क्लाइंट। ओके, क्लाइंट इस टाइम। इस तरीके से हम इसे लर्न कर लेंगे। आई होप समझ में आ रहा हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए द क्लैंडस्टाइन एक्टिविटीज ऑफ द स्मगलर्स आर वेल नोन टू द पुलिस। तस्करों की गुप्त गतिविधियों की जानकारी पुलिस को अच्छे से होती है, अच्छी तरीके से होती है, वो जानते हैं भाई क्या चीज़ कहाँ हो रही है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं 33 नंबर का क्या है। 33 नंबर का कोवर्ट। कोवर्ट मीन्स होता है छुपा हुआ। सिनोनिम देख लेते हैं। देखिए हिडन या इम्प्लाइड। आप ट्रिक देख लेते हैं। देखिए अपने फ़ोन का कवर छिपा कर रखो। देखिए कवर, ठीक है, साफ साफ आ रहा है कवर। ठीक है, कवर किसका होता है भाई, मोस्टली फ़ोन का ही होता है। ठीक है, वैसे तो रिमोट का भी होता है, तकिए का भी कवर होता है, सोफे का भी कवर होता है, लेकिन आजकल एक कवर सबके पास होता है और वो होता है फ़ोन का। ठीक है, तो अपने कवर को कैसे रखो भाई, छिपा के रखो। उसमें क्या लगे हुए हैं भाई, हीरे जवाहरात लगे हुए हैं, सोने का कवर है हमारा, हम इसे छुपा कर रखेंगे। आप इस तरीके से इसे लर्न कर सकते हैं। ओके, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए द कॉवर्ट वार्निंग ही गेव टू मी ओपन माई आइज टू द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन, मतलब उन्होंने मुझे जो गुप्त चेतावनी दी उससे स्थिति की वास्तविकता के प्रति मेरी आंखें खुल गईं। ओके, आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं 34 नंबर का क्या है। 34 नंबर का कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी क्या होता है, देखिए एक तरीके से होती है क्लैमिटी, यानी कि कोई भी बड़ी आपदा या तबाही। आप देख लेते हैं। देखिए क्या चीज़ कहाँ से ली है, कैसे से लर्न करेंगे, ट्रिक देख लेते हैं। कैट और जो गधा होता है, कैट यानी कि बिल्ली, बिल्ली और गधा दोनों क्या है भाई, दोनों ने ट्रॉफी मिलते ही क्या मचा दी भाई, तबाही मचा दी। मानिए कोई गेम हो रहा है और इसमें बिल्ली को भी कोई ट्रॉफी मिली और गधे को भी कोई ट्रॉफी मिली है ना, फिर क्या हुआ, उनने जो खुशी में तबाही मचाई है भाई वो तो एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता। इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या चीज़ कहाँ से ली है। देखिए ये CAT कैट आ ही रहा है सीधे सीधे, है ना, इसको तो कुछ फेरबदल करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब एस बोलते हैं किसे, गधे को। ठीक है, इसको क्या पढ़ लेंगे हम भाई, गधे वाला एस पढ़ लेंगे। अब ट्रॉफी आ ही रही है। देखिए कैट और एस को क्या मिल गई, आपकी ट्रॉफी मिल गई। कैट यानी कि बिल्ली और गधे को क्या मिल गई भाई, ट्रॉफी मिल गई, और खुशी में उन लोगों ने क्या मचा दी भाई, तबाही मचा दी एक तरीके से। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए अ कैटास्ट्रॉफी इन द फॉर्म ऑफ अ साइक्लोन हैज स्ट्रक द कोस्टल सिटीज ऑफ इंडिया, मतलब भारत के तटीय शहरों में चक्रवात के रूप में तबाही मची हुई है। ठीक है, चक्रवात भी क्या होता है आपका, एक तरीके की तबाही होती है ना। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई हो, क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट देख लेते हैं 35 नंबर का क्या है। 35 नंबर का कॉन्डोलेंस। कॉन्डोलेंस मीन्स होता है एक तरीके से शोक व्यक्त करना या फिर सहानुभूति दिखाना, संवेदना दिखाना, वही क्या होता है आपका कॉन्डोलेंस। आप सिनोनिम देख लेते हैं। इसका सिनोनिम क्या है, सिंपैथी, किसी के प्रति सहानुभूति रखना। देखिए बहुत ही फैमिलियर वर्ड है, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है कि कंडोलेंस हो गई है, वहाँ जाना है, उसको सहानुभूति देनी है भाई, है ना, आप लोग अक्सर यूज़ भी करते हैं ये वर्ड। अब ट्रिक देख लेते हैं। देखिए वैसे तो इसमें ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने
देखिए इसमें रख दी है ट्रिक, क्या है, कौन डोले दिखाकर सहानुभूति ले रहा है। मानिए किसी के बहुत कमज़ोर डोले हैं ना, वो कितनी मेहनत कर रहा है बेचारा, फिर भी उसके डोले बन ही नहीं रहे, तो वो क्या कर रहा है, भाई देखो मेरे डोले नहीं बन रहे, इस तरीके से वो लोगों को दिखा रहा है और सहानुभूति ले रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, आई विजिटेड माई फ्रेंड टू ऑफर कॉन्डोलेंस ऑन द डेथ ऑफ हिज अंकल, मतलब मैं अपने दोस्त के चाचा की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए उनसे मिलने गया। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हो, क्लियर हो गई हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।